वुमेन्स प्रीमियर लीग का तीसरा मैच खेले जाने वाला है यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच में। लेकिन आपको लग रहा होगा दोनों ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, पर सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, बैट मूनी ये वाला मैच 99.9% चांसेस है कि नहीं खेलेगी, क्योंकि पिछले मैच में अगर आपने नोटिस किया हो इंजरी हो गई थी। तो कौन होगा अब गुजरात का कप्तान, कौन करेगा कप्तानी गुजरात के खेमे की? एक तरफ एल्सा हेली क्लियर है कि भाई कैप्टन रहने वाली है और साउथ अफ्रीकन कैप्टन पे ज्यादा जोर डाला जा रहा है। अगर देखा जाए इंडियन कैप्टन बस, और आपको जो नजर आई है वो है हरमनप्रीत कौर। दिल्ली की टीम में भी अगर आपको नजर आएंगी तो मैग लैनिंग नजर आएंगी, या एल्सा हेली या बैट मूनी, और ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। उसके रीजन ठीक भी है कि ये बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इनके अंडर इंडियन यंगस्टर्स को सीखने का ही मौका मिलेगा, कोई बुरी बात नहीं है इस चीज में। तो यहां पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है इस वाले मैच में। पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए लेके आया हूं एक 10 लाख रुपए का लीडर बोर्ड। 10 लाख का लीडर बोर्ड मायने रखता है भाई। फर्स्ट रैंक को मिल रहे हैं 5 लाख रुपए, सेकंड को 1 लाख, 50,000, 25, 10 रेस्पेक्टिवली, ऐसे चलता जाएगा। यहां पे 10 लाख है किधर यार, कहां कोई ये मिल रहा है आपको माई मास्टर 11 पे। अब तो आपने भी देख लिया होगा। अगर जो पुराने बंदे ना, मैंने सबको एक बात कही थी, मेरी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। उस टाइम जनवरी में बोला था मैंने कि तुम्हें एक टाइम पे सारे जितने भी फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं इस ऐप पे खेलते हुए मिलेंगे। जिसके पास वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना, अब वो डिलीट करने का टाइम आ गया, क्योंकि मैंने बोला था अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भेज देना और मुंह मांगी रकम ले लेना। और अब सारे फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट पहुंच चुके हैं माई मास्टर 11 पे, क्योंकि यहां पे बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। अब हम लोगों को पता है ना, बेनिफिट जाए हमें तो वहां खेलना है भाई। हमारा बहुत सीधा फंडा है, हमारी कोई ये ईगो नहीं है कि हम तो इस ऐप पे खेलेंगे। हमें जिस ऐप पे फायदा होगा हम वहां खेलेंगे, हमें जिस ऐप पे प्रॉफिट होगा हम वहां खेलेंगे, जहां में लीडर बोर्ड अच्छे मिलेंगे हम वहां खेलेंगे, जहां कमीशन कम होगा हम वहां खेलने लगेंगे, रिवार्ड प्रोग्राम होगा तो हम वहां खेलने लगेंगे। बहुत क्लियर सा फंडा है। तो आप भी सोचो, हम लोग अगर इस पोजीशन पे है तो आप लोग उसका फायदा उठाओ। हम लोगों ने जो मतलब सालों साल मेहनत करिए, आपको हम 1 घंटे में, 1 दिन में 20 मिनट की वीडियो में बता देते हैं कि कहां पे आपको खेलना चाहिए। तो अगर आपके पास माई मास्टर 11 नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक, उस पर टैप करें, डाउनलोड करें, साइन अप करें, और साइन अप करने के बाद मिलेंगे आपको 100 रुपए मुफ्त, जिससे आप खेल सकते हो कुछ बोनस वाले कॉन्टेस्ट। और यहां पे यूज करें रेफर कोड एफ काउंसल, इस चीज का ध्यान रखना। एफ काउंसल रेफर कोड iOS यूजर खास तौर पे यूज करें, क्योंकि उसमें आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या बेनिफिट्स हैं वो? लीडर बोर्ड मिल रहा है, डिपॉजिट मिल रहा है, डिपॉजिट कोड्स आते हैं वो आपको मिल रहा है। आपको इतने सारे फायदे यहां पे मिलेंगे जिसका आपको आइडिया भी नहीं है कितना ज्यादा आपका फायदा हो सकता है। तो समझ गए खेलना कहां पे? खेलना है माई मास्टर 11 पे। और अगर चैनल पे नए आए हो, पूरा WPL में कवर करने वाला हूं ओपन चैलेंज के साथ, कि जितने भी मैच होंगे मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट महीने के एंड में। देखो कैलकुलेशन ऐसे होती है, 22 मैच, हमने 22 मैच में फाइनल के बाद कितना प्रॉफिट निकाला। अब आप 16वां मैच हार गए, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर आप फाइनल के बाद प्रॉफिट में नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। अगर मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान और मेरी अकॉर्डिंग अगर आप खेलते हो तो ऐसा नहीं कि गए 4-4 मेंबर वाले, मैंने 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिए। ज्वाइनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, समझनी, फोकस अपना ऐसे बांट दो बजट 70-30, 2 मेंबर 3 मेंबर स्मॉल लीग और बाकी मिनी GL और GL। इस चीज का ध्यान रखो, ऐसे बांट दो अपना बजट। नहीं आता समझ तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। कैसे ज्वाइन कर सकते हो? ऐसे ज्वाइन कर लो, ताकि आपको मैं वहां पे और गाइड कर सकूं कि क्या क्या चीजें यहां पे हो रही है। वीडियो देखो, टेलीग्राम चैनल ऐसे ज्वाइन कर लो। कुछ इस तरीके से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपको दिख रही होगी डिस्क्रिप्शन, जहां पे आपको इस तरीके से मोर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आप मोर पे टैप करेंगे, आपके सामने खुलेगा ज्वाइन फैंटेसी काउंसिल टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री टीम्स, और नीचे इंस्टाग्राम का भी हमने लिंक दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, सिंपली उस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप सीधा लैंड करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे कुछ इस तरीके से। अब आपको देखो नीचे ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन का। आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और यहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे सीधा हमारे फैंटेसी काउंसिल टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको आसान, ये तो सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप सर्च में जाएं, सर्च में जाके लिखे फैंटेसी काउंसिल। अब आप ध्यान से देखना एक चीज़, पूरा लिखना है, स्पेलिंग ये है फैंटेसी काउंसिल COUNSEL। अब आप देखो कि बहुत सारे चैनल खुल गए, ये बहुत फेक चैनल्स भी हमारे नाम के बने हुए हैं। तो आपको करना क्या है, देखना है यूजर नेम किसका फैंटेसी काउंसिल है, बिना अंडरस्कोर देखो जो आपको ऊपर रिटर्न में नजर आ रहा है।
अब आप देखोगे जो फेक चैनल्स हैं उनका क्या है, फैंटेसी काउंसिल _काउंसिल _ फैंटेसी _फैंटेसी ऐसा कुछ नहीं है। तो टॉप वाला चैनल या फिर आपके में जो भी आए, आपके में अगर आ रहा है ये कुछ भी आ रहा है, आपको बस ये देखना है यूज़र नेम कौन सा है परफेक्ट, इस पर टैप करना है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ मैंने अभी आपके सामने जो ज्वाइन किया था, फिर अगर आप इस पर भी टैप करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा हमारा यूज़र नेम अच्छे से fantasycouncil.t.me/fantasy council। तो इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा टेलीग्राम चैनल। तो अभी जाएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। समझ गए सर? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या रहने वाली है प्लेइंग 11। आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं प्लेइंग 11 के साथ साथ ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन, स्मॉल लीग प्रेडिक्शन, ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन, उसी के साथ साथ मैं आपको देने वाला हूं इसमें पूरे स्टैट्स, वेन्यू स्टैट्स, हर चीज। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी चीज है भाई। देखो यूपी की प्लेइंग 11 बहुत अमेजिंग है, बहुत सॉर्टेड है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है ऑन पेपर्स। एल्सा हेली इनकी कीपर कप्तान ओपनर रहने वाली हैं, श्वेता शेरावत के साथ ये ओपन करेंगी। फर्स्ट डाउन रहेगा तालिया मैकग्रा का, सेकंड डाउन आएंगी किरण नवगिरे, फिर दीप्ति शर्मा, देविका वैद्य, पराशवी चोपड़ा, शबनम इस्माइल, सोफिया कल्स्टन, अंजलि सरवानी, राजेश्वरी गायकवाड़। अब इनका मैं बता देता हूं कि कौन सी कंट्री से आपको मिल रहा है। एल्सा हेली ऑस्ट्रेलियन कीपर, ऑस्ट्रेलियन डिस्ट्रक्टिव ओपनर आपको मिल रही हैं। फिर आती है तालिया मैकग्रा जो ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करती है। उसके बाद दीप्ति शर्मा हमारी इंडियन ऑलराउंडर, किरण नवगिरे एक अच्छी बैटर है, काफी अच्छा खेलती है। सहरावत जी का पहली बार यहाँ पे डेब्यू होने वाला है, चोपड़ा साहब का भी। शबनम इस्माइल साउथ अफ्रीकन पेस हैं, साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर है जिन्होंने हाल ही में फास्टेस्ट डिलीवरी का वुमेन्स क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाया, 128 से ऊपर इन्होंने स्पीड की बॉल फेंकी है। इंग्लैंड की स्टार ऑलराउंडर, T20 की नंबर 1 बॉलर जो रह चुकी है, सोफिया कल्स्टन यहां पे आपको देखने में नजर आएंगी। अंजलि सरवानी जिन्होंने ट्राई सीरीज खेली थी, और वहीं आपको नजर आएंगी राजेश्वरी गायकवाड़ जो इंडियन टीम में वर्ल्ड कप का भी हिस्सा थी। अब आपको बताता हूं पावर प्ले में कौन दिखेगा। पावर प्ले के साथ साथ आपको डेथ, मिडल ओवर्स कौन डालेगा, बहुत जरूरी चीज है सुनना। इनके पास रेगुलर बॉलर्स कितने हैं, एक शबनम इस्माइल, दूसरी सोफिया कल्स्टन, तीसरी अंजलि सरवानी, चौथी राजेश्वरी गायकवाड़, पांचवी दीप्ति शर्मा। अब यहां पे बात किसकी आती है, चोपड़ा साहब और तालिया मैकग्रा, ये है 6th बॉलिंग ऑप्शन। साथ ही साथ इनके पास 7वां बॉलिंग ऑप्शन है देविका वैद्य, लेकिन यहां पे स्पिन नहीं चल रही है, स्पिन में ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो वो एक फैक्टर कंसिडर करने वाला है, जिस वजह से मुझे लगता है कि तालिया मैकग्रा से बॉलिंग भी कराई जाएगी। और देखना ये तगड़े पॉइंट्स देने वाली है भाई, ऐसा वैसा मत समझना, सच में मजाक से हटके। तो अब कौन कहां पे आके बॉलिंग फेंकेगा, देखो पावर प्ले डेथ में आपको शबनम इस्माइल बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। अब एक चीज आती है अंजलि सरवानी की, ये पावर प्ले में तो 1-2 ओवर कराएंगी, अब डिपेंड करेगा अगर मार नहीं पड़ रही है तो आगे तक कंटिन्यू करेंगी। पावर प्ले मिडल ओवर डेथ मिलेंगे सोफिया कल्स्टन को, राजेश्वरी गायकवाड़ आपको मिडल ओवर में अपना पूरा स्पेल खत्म करते हुए नजर आएंगी। पावर प्ले मिडल ओवर डेथ इन्हें भी मिलेंगे दीप्ति शर्मा को, और तालिया मैकग्रा 6th बॉलिंग ऑप्शन उनके जब आ जाएगी जब किसी को मार पड़ेगी। अब किसको पड़ेगी वो थोड़ा देखना होगा, मिडल ओवर में ही ज्यादा मुझे चांसेस लगते हैं तालिया के बॉलिंग कराने के। तालिया बहुत अच्छा खेलती है इस ग्राउंड पे भी, क्यों मैं ये आपको बोल रहा हूं, स्टैट्स देखोगे अभी समझ आएगा। चलो स्टैट्स देख लेते हैं हम क्या रहने वाले हैं, कैसे ये परफॉर्म करते हैं। इस ग्राउंड पे भी इन्होंने मैचेस खेले हुए हैं। तो एल्सा हेली की बात करता हूं, वर्ल्ड कप विनर टीम का हिस्सा रही है, 18, 25, 54, 37, 55 डबल डिजिट स्कोर लगातार पिछले 5 मैचेस से। वेन्यू पे 2 मैच खेले हैं और अच्छे खासे, मतलब आप ये देखो 2 मैच में 62 रन, ठीक है बुरे थोड़ी ना, एवरेज 31 की हो गई। अब आते हैं शेरावत साहब, 5, 61, 13, 21, 31, ये है अच्छी बैटिंग करी है यूपी वॉरियर्स की तरफ से। क्या पहली बार ये किसी बड़ी लीग का पार्ट होने वाली है, तो कॉन्फिडेंस लेके आ रही है, बाकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तालिया मैकग्रा 1 नाबाद, 57, 8, 56, ये है पिछले जब 5 मैचेस में से 4 में बैटिंग आई थी। अब देखो वेन्यू रिकॉर्ड, 40 नॉट आउट, 70 नॉट आउट, बहुत मारती है ये वेन्यू पे। और इंडिया के खिलाफ तो एक अलग ही परफॉर्मेंस होती है तालिया मैकग्रा की, ये तो मैंने हमेशा से नोटिस किया। किरण नवगिरे वैसा नहीं खेल पाई जैसा सबने एंटिसिपेट किया था, जैसा सबने सोचा था, लेकिन ठीक है लास्ट 5 T20 0-10, 0-7 बहुत खराब परफॉर्मेंस। दीप्ति शर्मा क्या कहने शर्मा जी के, अगर आप देखोगे लास्ट 5 T20 20 नाबाद 1, 0-0, 7, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, विकेट्स बहुत हैं टैली में। वेन्यू पे 2 रन 1 विकेट, 36 रन कोई विकेट नहीं। इस वेन्यू पे मैंने देखा स्पिन को ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है भाई। वैद्य लास्ट 5 T20 में एक ही मैच में जो 2 विकेट मिल गए थे, उसके बाद विकेटलेस, बैटिंग से भी कुछ नहीं। वेन्यू पे 11 रन, 25 रन और 2 मैच में
1 विकेट। ये जो ऑस्ट्रेलिया जब सीरीज खेलने आई थी ना, ये तब के रिकॉर्ड्स है इंडियन और ऑस्ट्रेलियन टीम के, अगर आप नोटिस करोगे। चोपड़ा जी लास्ट 5 T20 में 2, 3, 4, 1 लगातार विकेट है। अच्छा खेलती है चोपड़ा, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर आप ग्रैंड लीग में जा रहे हो तो पराशवी चोपड़ा को जरूर यूज कर लेना, क्योंकि 6th बॉलिंग सोच के या वीक स्पॉट सोच के इनको टारगेट किया जाएगा। जिसको टारगेट किया जाता है वो विकेट ले जाती है। जैसे पिछले मैच में ईशाकी विकेट लेके गई थी। शबनम इस्माइल लास्ट 5 T20 बहुत विकेट लिए हैं, 3, 2, 1, 1 लगातार विकेट लिए हैं। एक मैच को अगर मैं छोड़ दूं, वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की तरफ से विकेट लेने में सबसे आगे ये चल रही थी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने। सोफी एक्लस्टन वर्ल्ड कप में तो धुएं उड़ा दिए, तिग्गे कई बार खोले हैं। 22 पे 3, 11 पे 1, 14 पे 1, 13 पे 3, 23 पे 3 लगातार विकेट का सिलसिला सोफी एक्लस्टन का चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जाएगा। अंजलि सरवानी के पिछले 5 मैच में सिर्फ 2 विकेट है, वेन्यू पे खेली है, कोई विकेट नहीं मिला था दोनों मैच में। इस मैच में भी ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंस मुझे सरवानी की तरफ से नहीं दिख रही है। राजेश्वरी गायकवाड़ का वर्ल्ड कप बहुत खराब गया, 5 मैच में 1 ही विकेट ले पाई और स्पेल भी बहुत रेयरली पूरा कराया गया राजेश्वरी गायकवाड़ का। अब चलते हैं आगे, GGW। देखो पिछला मैच ये हार के आए हैं, हार के क्या बोलूं, ये तो बहुत बुरी तरीके से हार के आए हैं। अब इनकी बैट मूनी इंजर्ड होने के बाद यहाँ पे आपको नजर आ सकती है सोफिया डंकले, सबनेनी मेघना, हरलीन देवल, एशले गार्डनर, डिलन हेमलता, सुथरलैंड, स्नेह राणा, जॉर्जिया वेराम, तनुजा कन्वर, मानसी जोशी, मोनिका पटेल। इन दोनों को बहुत मार पड़ी यार पिछले मैच में। इनके बॉलर बता देता हूं, देखो एक ये अपने पूरे 4 ओवर कराएंगी, पावर प्ले, डेथ यहां आपको नजर आ जाएंगी। यहीं पे जॉर्जिया वेराम आपको मिडल ओवर में अपना पूरा स्पेल खत्म करके निकल जाएंगी। स्नेह राणा मिडल ओवर प्लस डेथ में कराएंगी, और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तनुजा कन्वर को मिल जाएंगे मिडल ओवर्स में ओवर। इनको पावर प्ले में फिर से टेस्ट किया जाएगा, लेकिन जिसको मार पड़ेगी फिर बॉलिंग कराने। अब आप देखो बॉलर कितने हुए, 1, 2, 3, 4 कंफर्म है। 5वीं होती थी एनाबेल सुथरलैंड, मार पड़ गई थी, और फिर 6ठी ये दोनों मिलके बॉलिंग करा के चली गई। पिछले मैच में 1 डाउन दिया था हरलीन देवल को, 2nd डाउन दिया था एशले गार्डनर को। इस बार भी सेम ही स्ट्रैटेजी के साथ ये जाने वाले। सोफिया डंकले की वापसी हो जाएगी टीम में, अगर बैट मुनी मुझे तो नहीं लगता खेलेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हालत खराब थी और जैसे उनको लेके जाया जा रहा था, मुझे नहीं लगता इस मैच में खेल पाएंगी। गड़बड़ हो गई थोड़ी, है ना। कोई नहीं, अब इनका मैं बता देता हूँ। ये मिडल ओवर पावर प्ले सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है। ये मिडल ओवर डेथ में आपको जरूर नजर आएंगी, और ये इस मैच में पिछली बार से ज्यादा अच्छा करके जाएंगी, बैट से भी बॉलिंग से भी। एनाबेल सुथरलैंड नाम याद रखना, 2 अलग अलग नाम मैंने आपको बताए हैं जो अच्छे कर सकते हैं। चलते हैं हम इनके स्टैट्स की तरफ। डंकले के 5 T20 एवरेज ही कहूंगा, 28, 2, 10, 4, 34 एवरेज ही है ये। मेघना लास्ट 5 T20 पिछले मैच में 2 रन आउट हुई, 26, 5, 7, 20 वुमेन्स IPL का पहला मैच जो इन्होंने खेला उसमें 2 रन बनाई, स्ट्राइक रेट 50 का था, बहुत ही खराब बल्लेबाजी हुई। फिर आती थी हरलीन देवल, इन्होंने 0 मारे यार, बड़ा दुख हुआ मेरे को। 10, 12, 46, 13 ये इनके पिछले कुछ इनिंग्स है, और हरलीन के इतने जल्दी आउट होने पे दिल रोया क्या खबर आई किसी से, अब क्या कहना। चलिए नहीं, एशले गार्डनर ने पिछले मैच में रन नहीं किए, लेकिन बॉलिंग ठीक ठाक थी, बोल्ड मारा था हेली मैथ्यूज को, और पिछले 5 T20 लगातार ठीक चले हैं, विकेट मिले हैं, हर बार मिले हैं, और इस बार भी विकेट लेने की तो पूरी चांसेस है। वेन्यू पे पिछले मैच में 0 मारी, 1 विकेट मिला, और इस वेन्यू पे पहले भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल चुके हैं। हेमलता ने अच्छी पारी खेली, 29 नाबाद रह गई, क्योंकि सामने से कोई खड़ा नहीं रहा यार, किसी ने साथ नहीं दिया हेमलता जी का। और मैंने सुना कि हेमा नेट्स में बहुत अच्छा कर रही है, कहना था ये मिताली राज का, तो हेमलता से मुझे फिर से उम्मीद है अच्छी बैटिंग करने की, और अच्छा खेल रही है। एनाबेल सुथरलैंड 6 रन बना पाई, मार पड़ी, 32 रन दिए। उससे पहले इनके मैचेस भी अच्छे नहीं जा रहे, लेकिन अब एनाबेल सुथरलैंड एक अलग पेस पकड़ेंगी, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी, ध्यान रखना। स्नेह राणा को 2 विकेट मिले पिछले मैच में, क्योंकि डेथ का ओवर मिल गया था जिसमें और विकेट आ गए। मुझे लगता था वो एनाबेल सुथरलैंड का ओवर होना था, लेकिन स्नेह राणा को मिला, कैपिटलाइज किया अपॉर्चुनिटी पे, अच्छा किया। वेन्यू पे 2 विकेट हैं, लास्ट 5 T20 अगर आप देखोगे 5 ही विकेट हैं। जॉर्जिया वेराम को पिछले मैच में 1 ही विकेट मिला, मार अच्छी खासी पड़ी, और बैटिंग भी आई गई थी काफी जल्दी, एक बाउंड्री भी मारी थी आते ही। कन्वर ने अच्छी बॉलिंग कराई, 1 मैच खेला पिछला, उसमें ही 1 विकेट लिया और 12 रन देकर ठीक खेली, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरा है। अब आती है इनकी मार पड़ने की बारी। मानसी जोशी ने पिछले मैच में 17 रन दिए, 2 बहुत मार पड़ी, बहुत अनबिलीवेबल मार पड़ी, और उससे भी ज्यादा मार पड़ी मोनिका पटेल को, 34 रन दे दिए 2 ओवर में। उसके बाद तो ओवर नहीं बनता था, तो हो सकता है, मुझे लगता है बाहर करके मोनिका पटेल को किसी नए प्लेयर को खिला दिया जाए। तो ये थे ओवरऑल स्टैट्स। कहां पे ये मैच होने वाला है, देखो भाई, ये वाला मैच होने वाला है DY पाटिल में, और 200 बने थे फर्स्ट इनिंग में, 200 रन, बहुत बढ़िया पिच थी।
इनसे शायद स्कोर का, इतने बड़े स्कोर कार्ड का प्रेशर नहीं झेला गया, जिस वजह से इनके विकेट्स गिरते चले गए। यहां गड़बड़ हुई यार इस टीम से, वरना बैटिंग है एकदम सरफेस बहुत गजब का है। आप समझ के चलो यहाँ पे पेसर्स को डेथ में विकेट मिलते हैं। एक रिपोर्ट कार्ड बनाई है जो अब मैं आपको हर मैच में देने वाला हूं। अब हम चलते हैं पहले यूपी। तो हम आ गए हैं यूपी में। अब यूपी में आपको क्या देखने को मिलेगा? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपको दीप्ति शर्मा नजर आएंगी, क्योंकि ये हमेशा से इंडिया की भी एमवीपी रही हैं। टॉप 3 बैटर्स इनके पास हैं, एल्सा हेली, ताइला मैग्रा और दीप्ति शर्मा। बॉलिंग में भी आपको अच्छे नाम नजर आएंगे, शबनम इस्माइल, सोफिया कस्टन और दीप्ति शर्मा। ये है इनका कार्ड। और जब हम उधर से देखते हैं किस किसने कैसा कैसा परफॉर्म किया है, तो यहां पे आपको एशले गार्डनर नजर आएंगी ही आएंगी। क्यों नजर आएंगी? मुझे हो सकता है कप्तानी भी एशले गार्डनर को दे दी जाए इस मैच में। देखो, एक मैच खेले वो हार गए, टीम रेटिंग 8 थी। अब मैं आपको 7 कहूंगा, बैट मूनी इस टीम का पार्ट नहीं है। इनके टॉप 3 बैटर्स में बैट मूनी, एशले गार्डनर, हरलीन देवल आती थी, लेकिन अब बैट मूनी की जगह आप चले जाओ हेमलता के लिए। बॉलर्स में गार्डनर, स्नेह राणा, जॉर्जिया वेरम बिल्कुल सही है ये रेटिंग। और जब दोनों आमने सामने आएंगे तो ऐसे 10 प्लेयर बताता हूं जिसमें से आपके 8 ही निकल जाएंगे, क्योंकि 2 नाम कहीं ना कहीं रिपीट होंगे। कैसे? टॉप 5 बैटर्स में अगर हम जाते तो बैट मूनी, एशले गार्डनर, एल्सा हेली, ताइलिया मैग्रा और दीप्ति शर्मा को लेते, लेकिन यहां पे बैट मूनी को हटा दीजिए, हेमलता के लिए चले जाइए। टॉप 5 बॉलर्स में आते हैं हमारे पास एशले गार्डनर, स्नेह राणा, शबनम इस्माइल, सोफिया कस्टन और दीप्ति शर्मा। तो यहां पे आपके 2 नाम रिपीट हो गए हैं, दीप्ति और एशले गार्डनर का। तो 7-8 आपके प्लेयर जीएल के लिए तैयार हो गए हैं। तो जीएल टीम बनाना शुरू कर दो। पूरी प्रेडिक्शन देता हूं ना की प्लेयर्स के साथ साथ, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो आ गए की प्लेयर्स। ये वो प्लेयर्स हैं जो आपको जिताएंगे कहां पे? ग्रैंड लीग में। जो आपको कहां पे और जिता सकते हैं? मेरी ग्रैंड लीग में। जरूर रखना है। पिछली वीडियो उठा के देखो, सीवीसी जो मैंने बताया वही निकले ग्रैंड लीग के, और साथ ही साथ ड्रीम टीम में जितने की प्लेयर्स मैंने आपको लगभग बताए थे सारे के सारे वो आपको मिले। सारी की सारी प्रेडिक्शंस ग्रैंड लीग की एकदम गई परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो, और अगर यकीन नहीं आता तो वो वीडियो देखने के बाद यहां पे आके सब्सक्राइब कर देना। तो पहली हमारी की प्लेयर आती है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा की बैटिंग बॉलिंग दोनों पक्की रहने वाली है। अगर पहले बॉलिंग कर रही होगी दीप्ति शर्मा की टीम यूपी वॉरियर्स, फिर तो भाई समझो विकेट लेने के सबसे ज्यादा चांसेस रखती है दीप्ति शर्मा। अब यहां से आगे चलते हैं। वेन्यू पे रिकॉर्ड भी अच्छे हैं दीप्ति के, 1 विकेट है, और जिसमें विकेट नहीं है उस मैच में 36 रन नाबादगी पारी है। तालिया मैग्रा, मैंने आपको क्या बताया, वेन्यू पे रिकॉर्ड चेक करो पहले, 70, 40 और दोनों नाबाद, 110 रन 2 मैच में, और एवरेज पता है कितनी? 0, क्योंकि दोनों बार नॉट आउट है। जब आउट होंगी तब जाके एवरेज काउंट होगा। अब यहां पे क्या है, लास्ट 5 T20 लगातार बल्ले से तो परफॉर्मेंस है 57, 56, 8, 1 ये नॉट आउट है, और इस बार बॉलिंग आएगी। और तालिया अच्छी बॉलिंग करा लेती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है ये। इंडिया को मिलने चाहिए यार ऐसे ऑलराउंडर, तभी मजा आएगा ना। सोफिया कस्टन रख लेना, विकेट लेगी यार, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो। ये बंदी को 1900 ओवर दे दिया जाता है तो विकेट क्यों नहीं लेगी। सोफिया डंकले इस प्रीमियर लीग में कर सकती हैं आज डेब्यू, और बढ़िया डेब्यू हो सकता है। कहते हैं ना, शोर मचा के डेब्यू कर सकती है, मतलब बढ़िया मैच हो सकता है, ये ध्यान रखना। सोफिया डंकले ऐसी पिच पे बहुत अच्छा स्कोर करती है, मैं बहुत पहले से देखता आ रहा हूं। और एनाबेल सुथरलैंड, मैंने आपको क्यों बताया एनाबेल सुथरलैंड का, क्योंकि देखो गुजरात का लाइनअप अब हो चुका है कमजोर होने की वजह से एनाबेल की बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों आपको नजर आएगी। जब कैप्टन चेंज हो जाएगा, स्ट्रेटेजी चेंज होगी, और देखना एनाबेल सुथरलैंड को डेथ के ओवर्स में मिलेंगे जिसमें विकेट ले सकती है। क्लियर ये बात? अब चलते हैं हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस पे। कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया लग रहा है ना। ये हमारी दीप्ति, तालिया, एशले गार्डनर, देखो ये 3 ऑप्शन सबसे सेफ है। और एक बार यार मेरे कहने से जरूर मिनी जीएल में आप अपनी सी तालिया मैग्रा को बनाना यार। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये विकेट भी लेगी, ये बैटिंग से भी बड़ा स्कोर कर जाएगी, और नॉट आउट चली गई अगर चेज में तो आपके बल्ले बल्ले। तो ये 3 ऑप्शन सबसे बेस्ट हैं, दीप्ति, तालिया, एशले गार्डनर। वाइस कैप्टन ऑप्शंस में एक टीम में वीसी सुथरलैंड को जरूर रखना है यारो। उसका रीजन क्या है? मैंने आपको बताया, डेथ में बॉलिंग आ जाएगी और इसको लोग ड्रॉप करके आएंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। और अगर पहले बॉलिंग कर रही हो यूपी की टीम तो वीसी सोफिया कस्टन को आंख बंद करके जीएल में ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत पैसा कमा के देके चली जाएगी। और अगर आप सी नहीं जा रहे एशले गार्डनर के लिए उधर, तो वीसी में जरूर ट्राई कर लेना यार। वीसी में इसलिए ट्राई कर लेना ताकि आपको फायदा हो जाए। तो मैंने 4-5 ऑप्शंस आपको बताए हैं जो सबसे बेस्ट सीवीसी है। कंडीशंस थोड़े मैंने बताए हैं, तो ले दे के बचते हैं 3 या 4। 2 टीम में भी अगर शफल करोगे काम बन जाएगा ग्रैंड लीग में।
चलो अब स्मॉल लीग टीम मेरी क्या रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया बैट मूनी नहीं खेल रही है, तो हमारी कीपर बहुत अच्छी आ गई है, एल्सा हेली। 3 बैटर 7-4 वाला है हमारा, तो भैया हम तो माई मास्टर 11 वाले हैं, हम यहाँ खेलते हैं, हम कैसी टीम बनाते हैं। हेमलता, डंकले, मैग्रा, ये तीनों रहने वाली हैं मेरी बैटिंग लिस्ट में। ये स्मॉल लीग टीम है, पहले ही उन लोगों को बता दूं जो स्मॉल लीग में भी इन्वेस्ट करते हैं। जीएल वालों पुरानी प्रेडिक्शंस जो मैंने अभी जस्ट रिपीट करी है वीडियो में, वो सारी सुन के अपने कॉम्बिनेशन बनाओ और थोड़ी मेहनत करो ग्रैंड लीग जीतने के लिए। ऐसा नहीं होता, पता है क्या मैं तुम्हें बताऊं, एक बंदा आता, हिम्मत है यार लोगों में, पता है क्या कहता, स्मॉल लीग तो तुम जीतते रहते हो, हमें ग्रैंड लीग जिताओ। मैंने कहा आप चाहें सर वीडियो देखें, मुझे वीडियो नहीं देखना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे लगा बिजी गाय, बिजी होंगे भाई साहब कहीं पे। तो फिर मैंने कहा कि 15-20 मिनट निकाल लो वीडियो देखने के लिए, अगर आप 1 करोड़ रुपए जीतना चाहते हो। कहता क्यों मानूं मैं भाई तेरी, पहले मुझे 1 करोड़ जीता फिर मैं मानूंगा। मतलब इतना आलसी ढीठ बंदा सोचो बैठा है इस सोच में, मतलब दुनिया की सोच क्या है, मैं ये समझ के हैरान हूं। बैठे हैं 1 करोड़ रुपए मिल जाए भगवान, कैसे ये हमें नहीं पता, आप दो, हम क्यों कुछ मेहनत करें। अब ऊपर वाला भी सोचता होगा कि तू भाई कुछ काम तो कर ले निकम्मे, कुछ मेहनत तो कर, अगर 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए, वो सोच के हैरान हूं मैं। तो आप लोग ये बात समझो, मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप ऐसे इंसान है ना तो वीडियो अभी छोड़ दो, मेरे को चाहिए ही नहीं ऐसा बंदा अपनी लाइफ में। नेगेटिविटी से दूर ही रहना चाहता हूं मैं। जो लोग आलसी हैं, जो सोचते हैं एक टीम दो, जीएल की 49 रुपए है मेरे पास, 1 करोड़ दे दो मुझे, बैठो घर पे, सपने देखना अच्छे हैं, शेख चिल्ली वाले सपने देखो और बस बैठो घर पे। अब करते हैं बात हमारी स्मॉल लीग टीम की, बहुत हंसी मजाक हो गया। बॉलिंग में मैंने लिए जॉर्जिया वेराम, राजेश्वरी गायकवाड़ और शमी बिस्नोई। नहीं सच में आते हैं यार ग्रैंड लीग वाले, ऐसे तुम्हें यकीन नहीं है, मुझे वो सोच के भी हंसी आती है। अब यहाँ पे बैटर्स मेरे कंफर्म है, तालिया, डंकले, हेमलता। ऑलराउंडर में मैं गया हूँ राणा, गार्डनर, शर्मा, एकलस्टन के लिए। अब यहाँ पे आप एक चेंज क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत जेन्युइन वाला चेंज। आप यहाँ जा सकते हो स्नेह राणा की जगह एनाबेल सुथरलैंड के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो इससे ज्यादा पॉइंट दे सकती है इस वाले मैच में। तो एक ये अगर चेंज आप करते हो तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे यूपी वॉरियर्स का मिडिल ऑर्डर जो है वीक है। देविका वैद्या, पराश्वी चोपड़ा, नवगिरे, दीप्ति, तालिया, एल्सा हेली पे ये टीम घूमती है इर्द गिर्द। और इस बार गुजरात की टीम थोड़ी अच्छी है, जैसे मुंबई ने तो एक तरफा पेला था, ये मैच एक तरफा नहीं होगा। यहाँ पे सोफिया डंकले है, हरलीन है, एशले गार्डनर है, हेमलता है, सुथरलैंड है, स्नेह राणा है, वेराम है। इनका बॉलिंग लाइनअप अच्छा है, इनकी बैटिंग अच्छी है, इनकी बॉलिंग वीक है और इनकी बैटिंग तो मतलब काफी ज्यादा चीजें लड़ने वाली होंगी इस मैच में। अच्छा इन्वेस्ट करूंगा इस मैच में भी मैं, और मैंने बताया मेरा तो टारगेट 2 करोड़ से ऊपर का है इस पूरे टूर्नामेंट जीतने का। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, लाइक्स और कमेंट करना ना भूले। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो मैं बताऊंगा आखिरी में मैं किसके साथ जा रहा हूं, एनाबेल सुथरलैंड या स्नेह राणा, बस। और कोई चेंज मेरी टीम में नहीं होगा, सीवीसी ये है। हाँ एक चीज बता देता हूं, चाहे तो सी आप तालिया मैग्रा को बना सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बॉलिंग ऑप्शन फिर से आपको गिन के बताऊं तो ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5, कहां गई, 6ठी तालिया, 7वीं 8वीं प्राशवी और देविका, तो तालिया को और मिल सकते हैं। इस वजह से मैं वीसी आपको सजेस्ट करूंगा, सी नहीं वीसी कर लेना। बाकी अगर 6ठी बॉलिंग हुई तो बिंदास बीसी बना दो, चाहे स्मॉल लीग में भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और चलो मिलते हैं फिर अगले नए मैच में और देखते हैं इस मैच में हम कैसा परफॉर्म करते हैं।